हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का डिवाइन एकेडमी कोचिंग क्लासेज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मैं हूं नरेश कुमार प्रजापति। आज हम पढ़ेंगे, देखो कई बच्चों ने जैसे मेरे को बोला है कि भाई लेसन जो है उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो उन क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 4 है कार्बन और इसके यौगिक। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जैसे कार्बन से एक क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है। क्वेश्चन फर्स्ट में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता हमने देखी भी है, वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया कार्बन की कंप्लीट प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर जो था वो क्या था, एग्जैक्ट 4। कार्बन की प्रॉपर्टी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको संयोजकता पूछ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है जो 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद में हम बेसिकली बात करते हैं तो कार्बन के अपन ने कंपाउंड्स पढ़े थे, जिसमें 3 सीरीज हमने पढ़ी थी। जैसे संतृप्त और असंतृप्त के अंदर 3 श्रेणियां हमने पढ़ी थी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इनकी श्रेणियों से भी क्वेश्चन पूछता है, इसकी श्रेणियों से भी। तो कौन कौन सी श्रेणी आई थी, एक तो आई थी एल्केन, एक आई थी एल्कीन और थर्ड थी एल्काइन। एल्काइन, ये 3 श्रेणियां थी। यहां से जो क्वेश्चन पूछता है वो भी वन लाइनर क्वेश्चन पुटअप करता है सीधा सीधा, और उसमें एक चलता है कि भाई क्या पूछा जाता है। जैसे मैं इनकी आइडेंटिफिकेशन बता दूं, जैसे इनकी पहचान तो क्या है, इनकी पहचान की बात करते हैं तो एल्केन में तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा और एल्काइन में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अब इनके लिए क्वेश्चन जो पूछता है वो ऐसा नहीं पूछता है, या तो सिंपल इनकी डेफिनेशन पूछेगा, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन में से किसी की भी एक की डेफिनेशन पूछेगा। तो आपको सिंपल बताना है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मिल रहा है तो एल्केन है, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड मिल रहा है, द्विआबंध मिल रहे हैं तो एल्कीन है, और अगर त्रिआबंध मिल रहा है तो एल्काइन है। एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछ सकता है कि इनका सामान्य सूत्र क्या है। सामान्य सूत्र, देखो सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। याद करने की ट्रिक भी बताता हूं मैं अभी, पहले लिख लेते हैं। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n सिंपल। अल्काइन में जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका CnH2n-2। देखो याद करने की जो सिंपल ट्रिक है वो एग्जाम्पल एक एक याद कर लो तीनों का। जैसे इधर एग्जाम्पल है इसका, मैं कार्बन नंबर 2 से ले रहा हूं, कार्बन नंबर 2 से लेता हूं तो देखो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में, क्या बनेगा इसका, C2H6। फॉर्मूले के बेसिस पे हो गया। एक याद रखो बस कि ये एल्केन है। इधर देखेंगे तो इधर देखो क्या हो रहा है, C2H4 इसका एग्जाम्पल है, और इसका क्या मिलेगा, C2H2, ये इसका एग्जाम्पल है। देखो सिंपल आपको क्या करना है, यहां से फॉर्मूला याद नहीं है, एग्जाम्पल सबके याद रखिए। एग्जाम्पल के बेसिस पे हम फॉर्मूला बना लेंगे। देखो C2 मतलब सब में Cn कॉमन है, ठीक है, नंबर से ही मारा है, सेम फॉर्मूला याद करेंगे, सेम एग्जाम्पल से अपन फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो Cn मतलब n हमारे पास में क्लियर है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे को कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन के नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 2 है। तो आपको क्या करना है, देखो 6 हाइड्रोजन कब आ सकते हैं, आपको ये भी याद रखना है कि Cn जो 2n है, देखो 2n मतलब जो कार्बन के नंबर है वो 2 आ गए, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया प्लस 2 हो गए तो 6 हो गए क्या। तो यहां से आप इसको निकाल सकते हो कि 6 कैसे आ सकते हैं। कार्बन नंबर 2 को मैंने 2 से गुणा किया, 4 प्लस 6 कब हुए ये। तो ये मेरे को कंफर्म होना चाहिए कि भाई एल्केन का ये सूत्र है। तो यहां से ये वाला आ गया हमारे पास में। दूसरी जो यहाँ पे आएगा, देखो अब हमारे को कितना चाहिए, ओनली 4 चाहिए। 4 चाहिए तो ये कब आ सकता है, 2 गुणा 2 से आ जाएगा। तो हमारे को अब ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है, इधर अब ओनली 2 चाहिए तो 2 गुणा 2 माइनस 2,
तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। और सिंपल आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये वाला तो पोर्शन सब में सेम है, बस H2N+2 कर दिया तो एल्केन, 2 को हटा दिया तो एल्कीन, और -2 कर दिया तो एल्काइन। ये भी सिंपल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है हमारे, एक होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता है। मैं इजी टू इजी यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एक बार बस ध्यान से आपको देखना है, समझना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछता है, हर साल क्वेश्चन पूछता है। और सबसे पहले हम छोटी सी जो इजी जो इस मेंबर, इसका सबसे फर्स्ट जो मेंबर है उससे हम देखते हैं। इसमें देखो ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। यहां से देखो सिंपल सा है, जैसे कार्बन, मैं बनाता हूं यहां पे मेथेन की सबसे पहले, नहीं तो मेथेन से भी इजी और एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे फर्स्ट हाइड्रोजन की बनाते हैं, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है उसकी बनाते हैं, हाइड्रोजन। देखो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में पढ़ते क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में ये वही होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी अणु है, वो किस तरीके से बंध बना रहा है। जो बंध बना रहा है उसकी संरचना को अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। देखो अभी जैसे मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो इसमें क्या होता है, अष्टक रूल जो है इनका, आउटर जो सेल है इनकी बाह्यतम जो कोश है उसमें इनका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए, बाहर वाला कोश फुलफिल हो जाना चाहिए, फुल तरीके से भर जाना चाहिए। तो वो तभी बॉन्ड बनाएंगे, इसी वजह से बॉन्ड बनाते हैं। अभी जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये होता है H2। अब ये H2 की फॉर्म में मिल रहा है क्योंकि सिंगल जो हाइड्रोजन है इसकी आउटर साइड में आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। जबकि जो इसका अगर मैं एटम ड्रॉ करता हूं तो ये हो गया एटम मैंने बनाया, इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, जबकि इसकी जो बाह्यतम कोश है वो ये बताता है कि भाई इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब जब तक ये फुल नहीं भरेगा तब तक ये कैसा रहेगा, सक्रिय रहेगा, क्रियाशील रहेगा। तो या तो ये क्या कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, त्याग दे, या फिर एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कोश को क्या कर ले, ये फुल भर ले। तो अब ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में जिसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं कि भाई देखो सीधी सी थ्योरी है कि भाई मेरे पास में भी कमी है, तेरे पास में भी कमी है। अब चाहिए कितना कितना है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका भी काम हो जाएगा, और इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसका भी काम हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं दोनों इलेक्ट्रॉनों को, क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेंगे। साझेदारी का मतलब हो गया है कि भाई ये अब ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके लिए भी काउंटिंग में आएगा, इसकी भी गिनती में आएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी भी काउंटिंग में आएगा। रीजन समझ में आ गया ना, क्योंकि दोनों ने क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली, शेयरिंग कर ली है, ठीक है, साझेदारी कर ली इलेक्ट्रॉन की। तो अब मैं जो सर्कल बनाऊंगा, अब इस सर्कल में आप देखोगे आराम से, देखो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गएंगे, और चाहिए कितने थे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन। इधर अगर इसका भी देखते हैं तो इसने भी शेयरिंग की थी, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंटिंग में आएगा। तो आ गया क्या, अब इसका भी मिल गया कि इसको भी, दोनों के पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर कोई एक्टिव वगैरह नहीं रहेंगे, सक्रिय नहीं है, अब ये इनकी स्थायी अवस्था में है। यही देखो ये जो बंध बनाता है, इस बंध की ही अब पढ़नी, ये देखो ये डॉट बन गई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसकी, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई इसकी। सेम जैसे आगे हम देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की भी देख लो आप। ऑक्सीजन का जो अणु है, ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रहा है, जैसे जो ऑक्सीजन, अभी इसकी भी बनाएंगे हम, मैथेन की भी। पहले सिंपल टू सिंपल चलते हैं हम, आसान से आसान पे। देखो O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की भी देखते हैं। तो ऑक्सीजन का जो अणु है, इसकी भी अगर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर आप देखते हो तो इसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। आप देखो ये है इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन कुल, इस तरीके से। पास में बनाते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीजन के केस में यह है कि भाई सबके पास में अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाने चाहिए, यानी कि इनका बाहर वाला कोश कितना हो जाए, भर जाए, फुल
भर जाए तो अब ये क्या करेंगे, ये दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, क्योंकि 6 तो खुद के पास में ही, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इन्हें। अब बंद बनाने के लिए मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक बंद के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बॉन्डिंग करेगा और इसको अपनी तरफ ले जाएगा, मतलब अपने हिस्से में भी काउंटिंग में आएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, तो कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी आएंगे। कैसे आएंगे, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ सर्कल, देखो यहाँ से बनाना है हमारे को। अब इस सर्कल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 4 6 8। तो इस वाले ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन अब क्या हो चुका है, संतुष्ट है यहाँ तक, कंप्लीटली फुलफिल है। इसका आउटर सेल जो इसकी है बाह्यतम कोश फुल भर गया है। अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन को देखता हूँ तो अब यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा हमारे को, यहाँ से बनाना पड़ेगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसका भी क्या हो गया है, सर्कल कंप्लीटली फुलफिल हो गया है। 2 2 4 2 6 और 2 8। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। मैथेन की बात करते हैं, मैथेन की भी सिंपल है। मैथेन होता है CH4। मैथेन क्या होता है, देखो फॉर्मूले सबके पता होने चाहिए। फॉर्मूले पता होंगे तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बना पाएंगे। कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और क्वेश्चन आता है यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा हमेशा पूछता है। ये देखो CH4 मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है। देखो कार्बन है और कार्बन से क्या हो रखा है, देखो पहले मैं इसकी नॉर्मल संरचना बना रहा हूँ। ये इसकी स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, जैसे नामकरण में भी आएगा। ये हो गया है इसका हाइड्रोजन से बॉन्डिंग है, ये वाली है ना। अब देखो इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कार्बन कितने 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बंध बना रहा है, 4 बंध बना रहा है। इन्हीं बंधों को मैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, बस इलेक्ट्रॉन के जैसे ही इनको मैं क्या करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, दिखाऊंगा इसमें। वही इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना रहेगी। मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखो कैसे बनेगा, अभी हम देखते हैं। मैं बस बंध हटा देता हूं यहां से, जैसे संरचना यही ड्रॉ करूंगा। 4 बंध थे, तो देखो सबसे पहले तो मेरे पास में 2 एटम है। पहले यहां पर दोनों सेम थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो मैंने दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम लिए हैं, समान लिए हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे। यहां पर देखो कार्बन है, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन अलग से दिखे हमें, इस वजह से मैं इसके लिए एक अलग सिंबल का यूज करूंगा, एक अलग प्रतीक का यूज करूंगा। जैसे सपोज मैंने यहां पर यूज किया क्रॉस साइन का, ठीक है। इधर भी मैं इस क्रॉस के साइन का यूज कर रहा हूं, मैंने ये साइन का यूज किया। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अलग से दिखे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉट का बिंदु जो होती है, इस डॉट का यूज करूंगा। जैसे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि भाई क्रॉस वाला तो इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, और ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। क्लियरली पता चल रहा है। तो जब भी अगर अलग अलग परमाणु होते हैं तो अलग अलग परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग सिंबल से आपको रिप्रेजेंट करने हैं, अलग अलग प्रतीक चिन्हों से आपको दिखाने हैं। जैसे यहाँ पर इसकी ये डॉट हो गई, यहाँ पर भी इसकी ये डॉट हो गई। अब जस्ट इधर अभी हमने देखा था ना कि हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। अष्टक का जैसे ये अपवाद एक्सेप्शन है वैसे, तो अपने बाहर वाले कोष को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे। तो 2 चाहिए, तो एक तो ऑलरेडी है ही, एक ये इसके सामने है, तो इसके साथ में ये बॉन्डिंग करेगा, बंध बनाएगा और कुछ इस तरीके से ये संरचना अपनी बना लेगा। समझ में आ गई बात, कितना ईजी है। इधर देखेंगे बहुत ईजी है। कार्बन के सामने इसका हाइड्रोजन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन था और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में जाकर के शेयरिंग कर लेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे कि भाई ठीक है मेरे पास में एक है, तू भी आ जा मेरे पास में, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी आवश्यकता भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसने भी ये बंध बना लिया साहब दूसरे के पास में। ऐसा करके ये चारों हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब ये तो चलो इनकी तो बन गई, इनका तो काम हो गया। अब हम देखेंगे कार्बन का। कार्बन का क्या हुआ, कार्बन के पास में खुद के 4 इलेक्ट्रॉन थे और उसे 4 और चाहिए थे। तो अब ये क्या करेगा कि भाई ये 4 तो ठीक है मेरे हैं, आप लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ में मेरे चलो साझेदारी भी कर ली, बट अब आपके इलेक्ट्रॉन भी तो मेरे काउंटिंग में आएंगे ना। जैसे इसका सीन वैसा ही है, जैसे हम खेती वगैरह करते हैं तो खेती में जैसे अपना खेत वगैरह होता है तो उसमें क्या कर लेते हैं, जैसे साझेदारी करते हैं, साझे में खेती करते हैं। तो इसमें कई बार वो खेती जो होती है, जो साझेदारी कर रहे हैं तो दो लोग मिलकर साझे पे खेती करते हैं, तो वो दोनों लोगों के काउंटिंग में आती है कि भाई ये खेती मेरी भी है और ये खेती इसकी भी है। समझ में आई बात। सेम वैसा ही देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई थी। अब कार्बन के अगर इस सर्कल में हम देखते हैं तो देखो 2 2 4 2 6
और 2 8। कार्बन का अष्टक कंप्लीट है, कार्बन का बाहर वाला कोष कंप्लीट है, हाइड्रोजन का भी बाहर वाला कोष्टक कंप्लीट है, बाहर का कोष कंप्लीट है। तो ये मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, कितना इजी है। आगे और देखते हैं एक और, जैसे इसमें एक और आता है, जैसे मैथेन है, मैथेन का जस्ट अगले स्टेप है एथेन। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथेन भी बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। ये हो गया एथेन। एथेन का फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूले से अगर हम देखेंगे तो कार्बन संख्या 2 है, और यानी कि ये हो गया C2H6, जस्ट अभी मैंने लिखा भी था यहाँ पे। तो देखो C2H6 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक तो सिंगल बॉन्ड मिल रहे हैं, ठीक है। यहां पर सिंगल बंद बनाना है, एक बंद बनाना है हमारे को, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर आएगा। अब एक हाइड्रोजन देखो 6 है नहीं है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन इधर है, और एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे है। दूसरा हाइड्रोजन इधर आएगा, इधर आएगा ये 5th, और ये छठा हाइड्रोजन यहाँ आएगा। कुछ संरचना दिख रही होगी। अब आपको काम वही करना है, देखो कार्बन के जैसे मैंने यहाँ पर क्रॉस से लिया, आप डॉट से भी ले सकते हो। जैसे कार्बन के अब इसमें डॉट से ले लेते हैं, क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन किसके लिए दे देते हैं अपन? हाइड्रोजन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ये डॉट, ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? कार्बन के हैं, ये आ गया। अब ये देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बंद बनाएगा, ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में बंद बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में बंद बनाएगा। इधर वाला ये कार्बन का आ गया, और ये आ गया, ये आ गया यहाँ पे, सेम इधर हो गया, सेम सिचुएशन इधर हो गई। अब देखो क्या करेंगे, कार्बन है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने इस बार क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, क्रॉस से दर्शा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये दिख गया होगा। हाइड्रोजन जहां जहां है इनके एक एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे बता सकते हो। अब देखो बिल्कुल इजी है। अब आपको सर्कल बनाना है, सबसे पहले आप हाइड्रोजन के सर्कल कंप्लीट करो, गलती नहीं करनी बस हमारे को। अब गलती कैसे नहीं होगी? जैसे अभी मैं इसके हाइड्रोजन के सर्कल कंप्लीट कर रहा हूं, बन गया, इसका हो गया काम। इसके सर्कल में 2 आ गए इलेक्ट्रॉन, और इसके भी सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके भी सर्कल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। हाइड्रोजन कंप्लीट है पूरी तरीके से। और जब हाइड्रोजन पूरी तरीके से कंप्लीट है तो हम यहां पर देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप चलेगी अब कार्बन की। नेक्स्ट स्टेप किसकी? अब कार्बन की। देखो कार्बन के लिए क्या करते हैं हम, कार्बन का जहां से सर्कल, देखो यहां से सर्कल बनाना है मेरे को, यहां से, और यहां से होते हुए यहां से जाएगा, ये शेयरिंग की थी। अब ये वाला जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन का इस वाले के लिए भी आएगा इलेक्ट्रॉन काम में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के लिए भी काउंटिंग में आएगा। तो मेरा जो सर्कल बनेगा कुल मिला के कुछ ऐसा जाएगा, जैसे इस हाइड्रोजन को ऊपर करते हैं थोड़ा सा, अभी लिख दूंगा मैं इसको, ये आ गया, इसका सर्कल बन गया। कि अब आप इसके सर्कल को आराम से देख सकते हो कि इसके सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट, 2 2 4 2 6 और 2 8। सेम सर्कल हमारे को हाइड्रोजन का इस कार्बन का भी ड्रॉ करना है, यानी कि 6 तो इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये वाला था तो ये इसके लिए भी काउंटिंग में आएगा, तो ये इसके सर्कल में भी जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये बन गई एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कितना इजी था, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे जब भी हाइड्रोजन आए तो हाइड्रोजन के गोला जो बनाओ आप, हाइड्रोजन का जब भी सर्कल बनाओ तो उसके गोले में आपको 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं बस, 2 से तीसरा आना ही नहीं चाहिए और 2 से कम भी नहीं आना चाहिए। जब भी आप कार्बन का सर्कल बनाओ तो कार्बन के सर्कल में, कार्बन के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, फिक्स है। ऑक्सीजन का अगर आपको गोला बनाना है तो ऑक्सीजन के गोले में भी कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, फिक्स है। जैसा भी मैंने O2 की बनाई थी। जैसे एक और मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, एक स्ट्रक्चर और, एक और ले लेते हैं। जैसे इसमें ले लेते हैं हम एक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहां ले लेते हैं हम कार्बन डाई ऑक्साइड। अब आई होप इसका तो सभी को फॉर्मूला भी पता होगा, ऑक्साइड। तो देखो कार्बन का जो फॉर्मूला है सभी को पता है, CO2, ठीक है। बहुत इजी इसकी भी संरचना बनाना। देखो ये हो गया हमारा कार्बन,
और ये आ गया ऑक्सीजन, और फिर से ये आ गई हमारी ऑक्सीजन, यानी कि CO2, 2 ऑक्सीजन एक कार्बन है। अब अभी मैंने बताया देखो कार्बन का जो गोला बनाना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, जबकि कार्बन के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं खुद के पास में, 4, याद रखना है हमेशा। और ऑक्सीजन के पास में खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर वाले कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन इसके भी सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए, 8। मैं पहले तो इनके खुद के इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, पहले तो क्या बनाते हैं अपन, इनके खुद के इलेक्ट्रॉन। ये देखो भैया, ये तो आ गए कार्बन के इलेक्ट्रॉन, क्या 4 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं क्या इसके, क्लियर है। अब मैंने देखो ऊपर नीचे नहीं बनाया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की इधर जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की इधर, ये आइडिया अब आपको हो जाना चाहिए धीरे धीरे। और अब ऑक्सीजन अलग है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बिंदुओं से। जैसे इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे दोनों परमाणु, ये हो गया। अब अभी 2 ही आया ना, इनके जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके जो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं, आ गए, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन इसके यहां आ गए। देखो कितना हो गया कुल मिला के, 2 2 4 2 6, इसके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसके भी 2 2 4 2 6 कंप्लीट है। लेकिन अब मेरे को जो गोला बनाना है, देखो ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में बंध बनाएंगे ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इस वाले ऑक्सीजन के सर्कल में आ जाने चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके सर्कल में आ जाने चाहिए, कार्बन के में। इधर से भी ये 2 वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके गोले में आ जाने चाहिए, ऑक्सीजन का जो मैं गोला करूंगा अब उसमें आ जानी चाहिए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके गोले में आ जानी चाहिए, कार्बन के में। यही इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, ध्यान से देखना, कोई टफ नहीं है, कोई हार्ड नहीं है। देखो मैं बना रहा हूं अब इसकी, तो यहां से इसका सर्कल बनेगा, बन गई। ऑक्सीजन के गोले में अब आप काउंट कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट, और ऑक्सीजन के गोले में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो क्या आया है, 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है। मैंने बताया अभी, वो याद रखना आपको। क्या इस ऑक्सीजन के गोले में भी 8 इलेक्ट्रॉन है क्या इसके, 2 2 4 2 6 2 8, बचा कौन, कार्बन। तो कार्बन के लिए भी बना दो भाई, मैंने बताया था ना, ये वाला इसके लिए भी आएगा, ये वाला इसके लिए भी आएगा, तो आपका सर्कल जो गोला बनेगा वो यहां से बनेगा, और कुछ ऐसा गोला बनेगा, और ये बन गई आपके पास में कार्बन यानी कि CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।